धन की सबसे बड़ी गति दान। आज हम बात करते हैं दान के बारे में। चलते हैं महाभारत की तरफ। इंद्रप्रस्थ जो एक बड़ा साम्राज्य था, जिसके राजा थे राजा युधिष्ठिर, जो कि बहुत ही दानी माने जाते थे। उनके राज्य में कोई भी आता था वो खाली हाथ नहीं लौटता था। तो पूरे राज्य में ये चर्चा थी कि हमारे राजा जैसा कोई नहीं। तो एक बार वो दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने सबसे पूछा कि सबसे बड़ा दानी कौन है। तो सबने बोला कि राजा आप। उस समय वहाँ कृष्ण भगवान भी मौजूद थे। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वैसे तो सबसे बड़े दानी आप हैं, लेकिन यहाँ पर एक और आपसे बड़े दानी रहते हैं जिनका नाम है कर्ण, जो एक राजा हैं। तो राजा युधिष्ठिर बोलते हैं वैसे तो आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजा कर्ण से थोड़ा भी कम होऊंगा मैं दान में। तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि वक्त की गति हमेशा बदलती रहती है, देखते हैं, वक्त ही बताएगा कि कौन सबसे बड़ा दानी है। कुछ वक्त बीतता है। एक ऋषि मुनि राजा युधिष्ठिर के दरबार में आते हैं। तो राजा उनसे पूछते हैं कि आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ऋषि मुनि बोलते हैं वैसे तो मैं संसार की मोहमाया को छोड़ चुका हूँ, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन बाहर बहुत ही भीषण वर्षा हो रही है और मैंने अब ठान लिया है कि चंदन की लकड़ी से मैं हवन करूँगा, तो मुझे चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। तो राजा युधिष्ठिर बोलते हैं बस इतनी सी बात, ये इच्छा तो मैं आपकी जल्दी ही पूरी कर दूंगा। तो वो अपने दरबारी से बोलते हैं कि जाइए लकड़ी लेकर के आइए। वो बाहर जाते हैं, बहुत ही भीषण वर्षा हो रही है, इसलिए वो लकड़ी नहीं मिल पाती है उन्हें, चंदन की सूखी हुई। तो वो लौटते हैं दरबारी खाली हाथ, राजा युधिष्ठिर से बोलते हैं। तो राजा युधिष्ठिर बहुत ही दुखी होते हैं कि मैं ऋषि मुनि की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मैं आपकी ये ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ऋषि मुनि से बोला कि आपकी ज़रूरत एक आगे जा कर के राजा कर्ण रहते हैं, वो ज़रूर पूरी कर देंगे, आप वहाँ चले जाएं। तो ऋषि मुनि बोलते हैं ठीक है, वहाँ भी जाकर देख लेता हूँ। तो राजा युधिष्ठिर इस बात को सुनकर सोचते हैं कि देखते हैं राजा कर्ण कैसे इनकी ज़रूरत को पूरी कर पाते हैं। तो वो श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि हमें भी वेश बदल कर उनके साथ जाना चाहिए और हमें जाना है, इच्छा व्यक्त करते हैं। तो श्री कृष्ण उन्हें अनुमति दे देते हैं। तो दोनों लोग अपना वेश बदल कर ऋषि मुनि के साथ निकल देते हैं। राजा कर्ण के दरबार में जब पहुंचते हैं तो राजा कर्ण बोलते हैं ऋषि मुनि से कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषि मुनि बोलते हैं कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, क्योंकि मैंने अनुष्ठान लिया है हवन करने का। तो राजा कर्ण को पता ही है कि भीषण वर्षा हो रही है बाहर, तो इसलिए वो अपने दरबारियों को नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें पता है कि गीली लकड़ियाँ मिलेंगी, कहीं भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। उन्हें ध्यान आता है कि जिस कमरे में मैं सोता हूँ उस कमरे में सारे दरवाजे, सारी खिड़कियाँ चंदन की लकड़ी से बने हैं, यहाँ तक कि छत भी चंदन की लकड़ी से बनी है। तो वो अपने दरबारियों को आज्ञा देते हैं कि मेरे शयन कक्ष को तोड़ दिया जाए और जो लकड़ी मिले वो ऋषि मुनि को दे दिया जाए। तो उनके आज्ञानुसार दरबारी उनका शयन कक्ष तोड़ देते हैं और जो भी लकड़ी एकत्रित होती है वो ऋषि मुनि को भेंट दे देते हैं। तो इस तरह से ऋषि मुनि की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है और राजा युधिष्ठिर यूँ ही देखते रह जाते हैं और सोचते हैं मन ही मन कि हाँ, मुझसे बड़ा दानी यही है। तो इस पूरी कथा का सार क्या है कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ की ज़रूरत है और आपको भी उस चीज़ की ज़रूरत है और तब वो आप उस चीज़ को दूसरे को दे देते हैं, तो ये दान कहलाता है। वो दान नहीं है जब आप अपनी पुरानी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, जब नई चीज़ें ले आते हैं तो पुरानी वाली दूसरे को दे देते, तो ये दान नहीं है। ये तो आपने दे दिया बस क्योंकि आपने नया ले आया। लेकिन अगर अपनी ज़रूरत को हट के परे रख कर आपने दूसरों की मदद की, तो ये असली दान कहलाता है।